बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक पेशेंट कंप्लेन लेके आया, उसको इस जगह दर्द हो रहा है, इस जगह। उसकी केस स्टडी क्या थी, मतलब उसको तकलीफ हुई कैसे थी कि वो सोकर उठा और सोते हुए उसको यहाँ पर टाइट हो गया था और उसको दर्द होने लग गया था। हम इसको उर्दू में बाइंटे कहते हैं, बाइंटे आना। सिंधी में इसको वट वट पौंड कहते हैं, और भी हो सकता है मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ चीज़ें कहते हों। और अंग्रेजी में इसको मसल क्रैम्प्स के आमतौर पर कहा जाता है। वैसे तो आमतौर पर पाकिस्तानी आवाम या अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, अपने हाल पर खुद ही बेहतर हो जाता है। कुछ लोग बेहद परेशान भी होते हैं, और होता क्यों है इस वजह से और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो एक चीज़ हमें जहन में हो कि सबसे जो बुनियादी वजह है, सबसे जो मेन वजह है इस चीज़ के होने की, वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपका अगर नींद में हो रहा है तो ठीक है। अगर नींद में हो रहा है तो उसकी जो वजह है वो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका इम्बेलेंस होना है। उस वजह से आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी और कोई पैथोलॉजी नहीं है तो। अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई बीमारी है, वो फिर एक अलग वो दास्तां है। लेकिन आम तौर पे जो आवाम को ये होता है, लोगों को ये होता है सोते हुए यहाँ पे टाइट फील होने लग गया, फिर तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, उनकी चाल में फ़र्क, चलना भी दुश्वारी होती है, उस वजह से ये चीज़ हो रही होती है। तो एक ही एक्सरसाइज ऐसी है कि इसको आप परफॉर्म करके इस क्रैम्प के बाद जो आपको दर्द हो रहा है, जो सुबह आप उठे आपको दर्द हो रहा है, तो उससे फ़ौरन छुटकारा पा सकते हैं, फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब वो एक्सरसाइज 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, वो तीनों तरीके हम आपको बताएँगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये चाहते हों कि आपको आइंदा ज़िंदगी में कभी ना हो, तो अगर फ्रीक्वेंट आप देखें आपको कितना हो रहा है, अगर महीने में 1-2 मरतबा हो रहा है, हफ्ते में 1 मरतबा हो रहा है, कितने टाइम की फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है, तो आप दही के अंदर केले का शेक, यानी कि हम केले का शेक यूजुअली हम दूध के अंदर बना रहे होते हैं। अगर आप केले को दही के अंदर शेक में बनाएं, तो वो दही आपको मालूम है रिच इन कैल्शियम है, जो केला है वो रिच इन पोटेशियम है। इन दोनों की कम्बिनेशन से आपके कैल्शियम और पोटेशियम दोनों आयंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, और आपकी मसल एक्टिविटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अगर चीनी की जगह हल्का सा अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे तो आपके सोडियम को भी वो कवर कर लेगा। तो आपकी यूजुअली जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स काम करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो बाकी चीज़ें तो आपकी अक्सर कवर हो जाती हैं इस रेसिपी के अंदर। जो इसका इलाज है वो स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग या तो आप किसी फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट करें, आप उससे सिंपल कहें कि ये जो पट्टा है इसकी स्ट्रेचिंग कर ले, इसको हमारी ज़बान में काफ कहा जाता है, ठीक है। और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल भी कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके जो हैंड लगे हुए हैं, आगे इसके एरो जा रहा है तो गैस्ट्रोक्नीमियस की तरफ जा रहा है, ठीक है। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स है, उसकी तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है ये। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपको चंद चीज़ों को ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को रिपीट करना है जब तक कि आपको दर्द खत्म नहीं हो जाता, आपको रिलीफ फील नहीं होता। रिलीफ फील हो जाए उसके बाद अगर जो मैंने आपको रेसिपी बताई इसको आप फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आइंदा आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको महीने में 2-3 मरतबा शिकायत होती है तो आप इसी रेसिपी को वंस इन अ वीक ले लें। अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलें टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है। इसमें हमारी जो जिस टांग में तकलीफ़ है उस टांग को पीछे करेंगे और दूसरी टांग आगे वाली को थोड़ा सा मोड़ेंगे। हम सहारे के लिए आगे दीवार इस्तेमाल कर सकते हैं या कुर्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी सेकंड टेक्निक है। इसमें हम पाँव में कोई कपड़ा कोई चीज़ बांध कर उसको ऊपर खींचते अपनी तरफ खींचते हुए टांग को ऊपर करते हैं। ये भी हमारा पर्पज़ वही सेम है, इसमें भी हमें वही फ़ायदा होगा। ये हमारी थर्ड टेक्निक है। इसमें जो हमारे जिस टांग में तकलीफ़ है उस टांग को नीचे रखेंगे, दूसरी टांग को ऊपर उठा देंगे। जिस टांग को तकलीफ़ है वो आधा हवा में आधा सीढ़ी पर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।